नमस्कार। मैं हूं अंजू पंकज। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। तो आखिरकार भगवंत मान ने अरविंद केजरीवाल को सदमे से बाहर निकाल ही लिया। वो सदमा जो दिल्ली चुनाव हारने के बाद अरविंद केजरीवाल को लग गया था, उनकी बोलती बंद हो गई थी, सीएम की कुर्सी चली गई, सरकार गिर गई, 55 करोड़ का शीश महल हाथ से निकल गया, और तो और विधायकी भी चली गई। और एक ही झटके में अरविंद केजरीवाल वीवीआईपी से आम आदमी बन गए। सबसे बड़ा सदमा तो अरविंद केजरीवाल के लिए ये था कि वो आम आदमी बन गए। भले ही वो आम आदमी पार्टी के संयोजक हों, लेकिन आम आदमी नहीं रह गए थे वो पिछले 10 साल में। तो जब अरविंद केजरीवाल आम आदमी बन गए तो उनके लिए वो सदमा झेल पाना आसान नहीं था। इसीलिए विपश्यना के बहाने वो पंजाब चले गए, जहां पर उनकी अपनी सरकार है, मतलब कि आम आदमी पार्टी की सरकार है। और उस दिन से लेकर आज दिन तक अरविंद केजरीवाल दिल्ली कितनी बार आए, कितनी देर यहां पर रहे, कहीं कोई लेखा जोखा नहीं है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने परमानेंटली पंजाब में अपना डेरा जमा लिया है। और अब तो उनके सदमे से बाहर निकलने का एक और प्रमाण मिल गया है। रविवार को आम आदमी पार्टी ने एक्स पर, जो उनका ऑफिशियल हैंडल है, उस पर अरविंद केजरीवाल के एक के बाद एक 3 वीडियोस शेयर किए। और ये वीडियो पंजाब से जुड़े हुए थे। पंजाब में जो नशे के खिलाफ अभियान चल रहा है उससे जुड़े हुए हैं। लेकिन उनमें नजर कौन आ रहा है? अरविंद केजरीवाल। पंजाब के सीएम कौन है? भगवंत मान। लेकिन उन वीडियोस में कहीं पर भी आपको गलती से ही नजर आएंगे भगवंत मान। वो पूरे के पूरे वीडियो सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल को दिखाने के लिए बनाए गए हैं। जिस तरह की वीडियो दिल्ली में बना करते थे अरविंद केजरीवाल के जब वो सीएम हुआ करते थे, बिल्कुल उसी अंदाज में वो वीडियो बनाए गए हैं। और अरविंद केजरीवाल पंजाब में नशे के खिलाफ चल रही मुहिम के बारे में पंजाब की जनता को बता रहे हैं, पंजाब की जनता को आगाह कर रहे हैं कि ये नंबर है। अगर आपको कोई नशा करता हुआ नजर आ जाए, कोई नशे के कारोबारी का अता पता चले, तो उस नंबर पर फोन करें। ये अरविंद केजरीवाल पंजाब की जनता को बता रहे हैं। वहां के स्कूलों में क्या हो रहा है, वहां के अस्पतालों में क्या कुछ करवा रही है भगवंत मान सरकार, उसके बारे में बता रहे हैं। लेकिन ये नहीं बता रहे हैं कि 16,000 मोहल्ला क्लिनिक बनाने का वादा किया था घोषणा पत्र में आम आदमी पार्टी ने 2022 में। पिछले 3 साल में सिर्फ पंजाब में 800 मोहल्ला क्लिनिक बने हैं। बाकी के मोहल्ला क्लिनिक क्या इन 1.5 सालों में बन जाएंगे? इसके बारे में कुछ नहीं बता रहे अरविंद केजरीवाल। स्कूलों के बारे में बात कर रहे हैं कि स्कूल ऑफ एमिनेंस बनाए गए हैं। लेकिन पिछले हफ्ते जो 76,000 बच्चों को इन स्कूल ऑफ एमिनेंस से निकाला गया है, उनके बारे में कहीं कोई बात नहीं हो रही है। सिर्फ बात हो रही है कि हमने जो वादा किया था वो करके दिखा दिया। ये वीडियो बनाए गए हैं। और सबसे अहम बात यह है कि अरविंद केजरीवाल बड़े दिनों के बाद किसी वीडियो में इस अंदाज में दिख रहे हैं। तो यानी कि अरविंद केजरीवाल सदमे से बाहर आ गए हैं, और जो छपास की बीमारी उनको लगी हुई है उसी के तहत ये वीडियो बनाए गए हैं। और वीडियो देखकर लगता है कि अरविंद केजरीवाल भूल गए हैं कि वो चुनाव हारे हैं। अब वो नई पारी खेलने को तैयार है, और नई पारी है पंजाब के सुपर सीएम के तौर पर। गौर करने वाली बात यह है कि तीनों वीडियो रामनवमी के दिन आम आदमी पार्टी ने शेयर किए। पहला वीडियो 3:45 के आसपास शेयर किया गया, दूसरा वीडियो 6:18 पर शेयर किया गया, और तीसरा वीडियो रात 8 बजे के आसपास आम आदमी पार्टी ने एक्स पर अपने ऑफिशियल हैंडल पर शेयर किया। और फिर ये जो वीडियो है वो मैं आपको दिखाती हूं। ये देखिए, ये वीडियो जो है इसमें अरविंद केजरीवाल अपने पुराने रंग ढंग में दिख रहे हैं, नीले कलर की चेक शर्ट में आ गए हैं, और जो मुहिम चल रही है पंजाब में उसकी खूबियों के बारे में बता रहे हैं कि पंजाब में नहीं बख्शे जाएंगे नशा तस्कर। ये पूरा वीडियो उसी पर आधारित है। अब आप सोचिए कि ये सारी बातें बताने की जरूरत क्या अरविंद केजरीवाल को पड़ गई है? कहावत है ना, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। तो यहां पर अरविंद केजरीवाल का भी वही हाल है। नशे के खिलाफ मुहिम चल रही है पंजाब में, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के हारे हुए सीएम है, विधायकी भी नहीं बचा पाए। क्या पंजाब की जनता नहीं जानती कि अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले के मास्टरमाइंड है? ईडी और सीबीआई की चार्जशीट में 177 दिन तक अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में रहकर आए हैं, जबकि वो दिल्ली के सीएम थे। यही अरविंद केजरीवाल है जिन्होंने 2021 में जब दिल्ली में नई आबकारी पॉलिसी लेकर आए थे,
तब उन्होंने दिल्ली के युवाओं की शराब पीने की उम्र जो है उसे 25 साल से 21 साल कर दिया था। दिल्ली के पब, बार, रेस्तरां आम आदमी पार्टी की नई शराब नीति के तहत आधी रात तक खोले रखने की इजाजत दे दी गई थी। यही अरविंद केजरीवाल है जिन्होंने रेवेन्यू बढ़ाने के लिए, सरकारी खजाने में ज्यादा पैसा आए इसके लिए कोविड काल में लोगों के घरों में जा जाकर शराब बंटवाई। दवाएं लोगों के घरों तक पहुंचाने की फुर्सत अरविंद केजरीवाल के पास नहीं थी। जब दिल्ली की जनता ऑक्सीजन के एक एक सिलेंडर के लिए तरस रही थी, तब अरविंद केजरीवाल लोगों के घरों में शराब बंटवा रहे थे, एक पर एक बोतल फ्री दे रहे थे। तो क्या पंजाब की जनता को यह सब नहीं पता है कि दिल्ली के हर गली कूचे में शराब के ठेके खुलवाए अरविंद केजरीवाल ने? यह भी नहीं देखा कि सामने स्कूल है, मंदिर है, गुरुद्वारा है, वहां पर शराब का ठेका नहीं खुलना चाहिए। लेकिन तब यही आम आदमी पार्टी दिल्ली में रेवेन्यू बढ़ाने के नाम पर, सरकारी खजाने में बस पैसा आता चला जाए, इसके नाम पर उन्होंने दिल्ली के हर गली कूचे में शराब का ठेका खुलवाया और पूरा का पूरा शराब का कारोबार प्राइवेट हाथों में दे दिया, सरकारी ठेके बंद करवा दिए। ये सब कुछ अरविंद केजरीवाल के राजकाज में दिल्ली में हुआ है। तो क्या अब जब अरविंद केजरीवाल पंजाब में जो पिछले 1 महीने से नशे के खिलाफ अभियान चल रहा है उसके लिए अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, सारा क्रेडिट खुद ले रहे हैं, तो क्या पंजाब की जनता को समझ में नहीं आ रहा कि अरविंद केजरीवाल क्या खेल खेल रहे हैं? छज तो बोले ही, छलनी भी बोले जिसमें 75 छेद। अरविंद केजरीवाल किस मुंह से नशे के खिलाफ चल रहे इस अभियान में अपनी पीठ थपथपा रहे हैं? किस मुंह से वो पंजाब की जनता से कह रहे हैं कि हमने शराब माफिया के घरों पर बुलडोजर चला दिया? और फिर ये मुफ्त में तो बने नहीं होंगे वीडियो, करोड़ों रुपए इन वीडियोस पर फूके गए हैं और ये पंजाब के टैक्स पेयर की गाड़ी कमाई है जिसको इस तरह से बहाया जा रहा है। और फिर सवाल यही कि अगर पंजाब के सीएम नजर आते तो भी अच्छा रहता। लेकिन एक और वीडियो देखिए, इसमें भी आपको भगवंत मान कहीं नजर नहीं आएंगे, सिर्फ अरविंद केजरीवाल नजर आएंगे और वो भी ये कहते हुए कि हमने जो कहा था वो कर दिखाया था। तो पंजाब की जनता क्या नहीं जानती कि दिल्ली में भी अरविंद केजरीवाल यही वादे कर रहे थे? दिल्ली में उन्होंने कहा था ना कि हम यमुना को साफ कर देंगे। क्या यमुना साफ हो गई पिछले 10 साल में? 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले मैं यमुना में डुबकी लगाऊंगा सबके साथ, ये अरविंद केजरीवाल ने कहा था। तो पंजाब में क्या कहा था जो करके दिखा दिया आम आदमी पार्टी सरकार ने? 2021 में अरविंद केजरीवाल ने चुनाव प्रचार के दौरान पंजाब की महिलाओं से वादा किया था कि हर महीने उनके खाते में 1,000 रुपया डाला जाएगा। पंजाब की महिलाओं ने अरविंद केजरीवाल के वादे पर भरोसा कर लिया और आम आदमी पार्टी को जिता दिया, भगवंत मान की सरकार बन गई। लेकिन वो दिन और आज का दिन 3.5 साल होने को आए हैं, पंजाब की महिलाओं को एक पैसा उनके खाते में नहीं मिला। तो अगर अरविंद केजरीवाल ये दावा कर रहे हैं कि जो कहा था वो कर दिखाया, तो भाई ये भी कर दिखाते। जो करोड़ों रुपए इन विज्ञापनों पर फूके जा रहे हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल दिख रहे हैं, पंजाब के सीएम का कहीं नामो निशान नहीं है, उन विज्ञापनों पर करोड़ों रुपए फूकने की बजाय क्या इस पैसे से पंजाब की महिलाओं के खाते में 1,000 रुपया नहीं डाला जा सकता था? अगर ये वादा अरविंद केजरीवाल निभा देते तो शायद पंजाब की जनता को यकीन हो जाता कि जो कहा था वो कर दिखाया। 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले जो कहा था वो आज तक पूरा नहीं हुआ। और मजेदार ये है कि जिस नशे के खिलाफ अभियान की बात अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं वो वादा भी 2022 में विधानसभा चुनाव से पहले किया गया था। अरविंद केजरीवाल ने अपनी सभी रैलियों में कहा था कि अगर हमारी सरकार पंजाब में आ गई तो हम 3 महीने के अंदर पंजाब को नशा मुक्त कर देंगे। पंजाब की जनता ने अरविंद केजरीवाल के उस वादे पर भी भरोसा किया और उनको पंजाब की सत्ता सौंप दी। लेकिन 3 साल गुजर जाने के बाद अब जब पंजाब में भगवंत मान सरकार का 1.5-2 साल बचा है, तब ये मुहिम शुरू की गई। और पिछले 3 साल में जो करोड़ों का कारोबार ड्रग्स का पंजाब में हुआ उसका लेखा जोखा कौन देगा? लाखों युवा इस दौरान नशे की भेंट चढ़ गए, नशे के दलदल में धंसते चले गए, लाखों परिवार बर्बाद हो गए नशे के चलते। उसकी भरपाई कैसे होगी? उनका हिसाब कौन करेगा? उनका न्याय कौन करेगा? क्या 1 महीने की मुहिम में कुछ ड्रग माफिया के घरों पर बुलडोजर चला देने से, कुछ गिरफ्तारियां कर लेने से, एफआईआर दर्ज कर लेने से बात बन जाएगी?
वो भी तब जब जो कहा था वो करने में 3.5 साल लगा दिए अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने। पंजाब की जनता क्या बेवकूफ है जो अरविंद केजरीवाल के ये विज्ञापन देखकर उन पर फिर से भरोसा कर लेगी? जो झूठ और जो झूठी कस्में अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में खाई, उसी तरह की झूठी कस्में पंजाब में खा रहे हैं। अभी पिछले हफ्ते लुधियाना में अरविंद केजरीवाल ने एनसीसी और एनएसएस के जो कैडेट्स होते हैं उनको संबोधित किया। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता वहां पर थे। तब अरविंद केजरीवाल ने सभी को कस्में खिलाई कि वो नशे से दूर रहेंगे। तो कस्में तो अरविंद केजरीवाल दिल्ली में खुद खाते थे। मैं राजनीति में नहीं आऊंगा, बच्चों की कसम खाता हूं। मैं कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करूंगा, बच्चों की कसम खाता हूं। वो जो एक हलफनामा था जिस पर ये लिख कर दिया था अरविंद केजरीवाल ने कि सत्ता में आने के बाद ना गाड़ी लूंगा, ना बंगला लूंगा, ना सिक्योरिटी लूंगा। अरविंद केजरीवाल कहते थे कि सिक्योरिटी की जरूरत किसी नेता को क्यों हो, सिक्योरिटी की जरूरत तो सबसे ज्यादा जनता को है, उनको मिलनी चाहिए। तो अब 100 गाड़ियों के काफिले में अरविंद केजरीवाल पंजाब में चक्कर क्यों काट रहे हैं? उनको चलाने के लिए जो पेट्रोल डीजल लगता है वो कहां से आता है? पंजाब के टैक्स पेयर के पैसे से आता है। पहले अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी दिल्ली के टैक्स पेयर के पैसे को उड़ा रही थी विज्ञापनों पर, अपने ऐशो आराम पर, और अब पंजाब में जाकर अरविंद केजरीवाल यही खेल खेल रहे हैं। विज्ञापन बन रहे हैं करोड़ों के, और दिख कौन रहा है? अरविंद केजरीवाल। भगवंत मान कहीं है ही नहीं। और स्कूलों की बात करते हैं अरविंद केजरीवाल की, स्कूलों में बहुत बड़े बड़े बदलाव लेकर आ गए हम। देखिए बच्चों को वर्ल्ड क्लास सुविधाएं मिल रही हैं। तो दिल्ली के स्कूलों में किस तरह की वर्ल्ड क्लास सुविधाएं दे रहे थे सिसोदिया? इसकी पोल पट्टी दिल्ली हाई कोर्ट में पिछले 3 साल में बार बार खुली है, क्योंकि दिल्ली में भी यही खेल खेला जा रहा था जो स्कूल ऑफ एमिनेंस में खेला गया। जो पढ़ने लिखने में अच्छे बच्चे हैं उनको स्कूलों में रखा जाता है ताकि रिजल्ट अच्छा रहे, और जो बच्चे पढ़ने में अच्छे नहीं है, कमजोर है, उनको बाहर कर दिया जाता है। यही खेल तो स्कूल ऑफ एमिनेंस में खेला गया, जिसके चलते 76,000 बच्चों का भविष्य अधर में लटक गया पंजाब में। तो विज्ञापनों में पैसा खर्च करने की बजाय इन बच्चों का भविष्य सुधारने में अगर पैसा खर्च किया जाता तो ज्यादा बेहतर रहता। अब इस वीडियो में आप देखिए कि अरविंद केजरीवाल बता रहे हैं कि अगर किसी को किसी ड्रग तस्कर के बारे में पता चले, किसी पेडलर के बारे में पता चले, कोई नशा करता हो उसके बारे में पता चले, तो इस नंबर पर वो पुलिस को जानकारी दें। क्या भगवंत मान इस नंबर को नहीं पढ़ सकते थे? क्या ये जानकारी पंजाब की जनता को पंजाब के सीएम भगवंत मान नहीं दे सकते थे? अगर भगवंत मान पंजाब के लोगों को ये जानकारी देते तो ज्यादा बेहतर रहता। यहां पर भी अरविंद केजरीवाल को घुसने की क्या जरूरत थी? लेकिन ये वीडियो भी आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल पर ही बनाया। ये विज्ञापन अगर भगवंत मान करते, जो पंजाब के सीएम है, पंजाब की जनता ने अरविंद केजरीवाल को नहीं चुना है, भगवंत मान को चुना है, तो भगवंत मान अगर ये जानकारी पंजाब के लोगों को देंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन यहां पर भी अरविंद केजरीवाल घुस गए। वो जो अरविंद केजरीवाल को छपास की बीमारी है, वो बीमारी जा ही नहीं सकती। याद कीजिए दिल्ली में चाहे डेंगू के मच्छर का विज्ञापन होता था, चाहे मोहल्ला क्लिनिक का विज्ञापन होता था, चाहे डीटीसी की बसों के पीछे लगे हुए विज्ञापन हो, पूरी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के पोस्टर ही लगे होते थे, अरविंद केजरीवाल के होर्डिंग ही लगे होते थे। अभी दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान पूरी दिल्ली में उस वक्त की सीएम आतिशी मार्लेना का एक भी पोस्टर नहीं था। हर जगह अरविंद केजरीवाल के पोस्टर थे। मेरा केजरीवाल ईमानदार है, आ रहे हैं केजरीवाल, जा रहे हैं केजरीवाल, खा रहे हैं केजरीवाल, सिर्फ केजरीवाल। लोगों को लगा था कि केजरीवाल की कुर्सी जाने के बाद, विधायकी जाने के बाद कम से कम होर्डिंग्स में और विज्ञापनों में अरविंद केजरीवाल नजर नहीं आएंगे। आम आदमी पार्टी ने करोड़ों रुपए फूके हैं विज्ञापनों पर, और अब वही काम पंजाब सरकार कर रही है। पंजाब की जनता भी सोच रही होगी कि उन्होंने तो सीएम बनाया भगवंत मान को, अरविंद केजरीवाल कहां से आ टपके। लेकिन अरविंद केजरीवाल क्या करे? वो सत्ता के बिना रह ही नहीं सकते, और इस तरह के विज्ञापन और होर्डिंग्स और पोस्टर जगह जगह अगर ना लगे हो तो अरविंद केजरीवाल को नींद नहीं आती है। तो एक तरफ तो अरविंद केजरीवाल के ये रंग ढंग भगवंत मान के लिए खतरे की घंटी है, और दूसरी तरफ ये राजनीति है। अरविंद केजरीवाल बिना सत्ता के नहीं रह सकते। अगर बिना सत्ता के रह सकते तो दिल्ली में रहते, संयोजक के तौर पर पार्टी में जो जो जिम्मेदारियां हैं उनको निभाते,
बिना मतलब के बेगानी शादी में अब दुल्हे बने पंजाब में क्यों घूमते? क्यों पंजाब के टैक्स पेयर के पैसे को इस तरह से अपनी सिक्योरिटी में उड़ाते? और जहां पर अरविंद केजरीवाल रह रहे हैं वहां पर भी वो पंजाब के टैक्स पेयर के पैसे पर ही सारा ऐशो आराम कर रहे हैं। और फिर वो अकेले नहीं है, सिसोदिया वहां पर है, सत्येंद्र जैन वहां पर है, विभव कुमार वहां पर है, और शराब घोटाले का सबसे बड़ा आरोपी विजय नायर वहां पर है। तो भगवंत मान को समझने की जरूरत है कि अरविंद केजरीवाल की लल्लो चप्पो में कहीं ऐसा ना हो कि 2027 में उनकी नैया डूब जाए। जो बची खुची उनकी इमेज पंजाब की जनता के बीच में है, उसको बचाने की जरूरत है। अरविंद केजरीवाल खुद तो सब कुछ गवा चुके हैं और अब उनकी नजरें भगवंत मान की सीएम की कुर्सी पर है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल को अपना पूरा समर्थन दें। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम। जय श्री राम।